अभी शुरू किया है, लेकिन इतनी जल्दी इतने बड़ी हस्तियों के साथ अपने आप को देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच शुभांशु जी। कोई गुरखा कोई मदरासी सरहद पे मरने वाला। आपकी वेट कर रहे थे, मैंने उनको बोला यार पब्लिक बोर हो रही है, थोड़ा कुछ एंटरटेन करो, तो उसने मेरा कहना मान लिया, मुझे इज्जत दी। वरना आजकल के जो आपको मालूम ही है यार, क्या तुम क्या मेरे को क्या बात। नहीं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अरे आजा यार, कोई गल नहीं, दोबारा नहीं गाना सर अभी करना है काम पूरा। तो इन्होंने मेरे को मेरा कहना मान के जो हम लोग को एंटरटेन किया और वहाँ से सिलसिला चालू हो गया, तो काफ़ी थैंकफुल टू यू। हम सबके गुरु हैं, द्रोणाचार्य है, मतलब शिक्षक है, परीक्षक है, प्रशिक्षक है, निरीक्षक है, पर फिर भी आज को तथास्तु बैठो। तो आज रियल कहानियाँ सुनी है। मैं भी पहले एक्चुअली फिल्मों में आने से पहले आई वॉज इन एयरफोर्स, आई वॉज बीइंग ट्रेंड एज अ पायलट, बट अपनी किस्मत में फ्रॉम फ्लाइंग टू फिल्म लिखा हुआ था, तो यहाँ आ गया मैं। तो मैं शायर तो नहीं हूँ, राइटर भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे साहब ने बड़ा अच्छा शेर बोला और साहब ने भी बड़ा अच्छा बोला, तो मैं एक लाइन जो मैंने जब मैं फिल्मों से बोर हो गया था, हर रोज़ सुबह उठ के आज किसकी साड़ी खींचती है, आज किसका दुपट्टा पहनना है, आज किससे गालियाँ सुननी है, तो फेडअप हो गया था मैं। पर एक दिन मैंने अपने आप से पूछा मैं किसके लिए काम करता हूँ यार, मेरे माँ बाप आते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑनर माई कमिटमेंट। When I lost my father, even then I went to shoot in Hyderabad, you know. I didn't want anybody to accuse my father कि रंजीत के फादर चले गए तो हमारा नुकसान हो गया। खैर, तो उसमें था, मैंने काम पिक्चरें साइन करनी बंद कर दी उस वक्त। I had about 80 films on the floor. There was hardly any film which was without me. हमारे यार दोस्त उन दिनों के जो एक्टर होते थे, अपने राजेश खन्ना, शमी जी, वो मजाक से बोलते थे यार आज एक पिक्चर देखी बहुत फ्रेश लगी। हाँ ऐसे ही। मैंने पूछा क्यों, तो बोले उसमें रंजीत नहीं था। और आजकल क्या फैशन ने मरवा दिया मेरे को। उन दिनों में हमारी हीरोइन लंबी लंबी साड़ियाँ पहनती थी। मैं दूसरी बातें नहीं कर सकता, यही जो कुछ भी है वो बात का भाषण देना नहीं आता है, माफ़ी चाहता हूँ। लंबी लंबी साड़ियाँ पहनती थी, दुपट्टे रखती थी, फिर हम आते थे जब ही तो कभी साड़ी पकड़ी, पल्लू पकड़ा। आजकल की हमारी हीरोइंस कपड़े नहीं पहनती, तो मैं क्या। सो आई एम आउट ऑफ द जॉब बिकॉज ऑफ फैशन। तो जो मैं कह रहा था, पिक्चर छोड़ने के बाद जब मुझे एहसास हुआ मैं किसके लिए काम करता हूँ, क्यों करता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। विल यू बिलीव मी, आई डोंट नो द टेस्ट ऑफ मटन, दैट डजंट मीन देयर इज अ क्वालिटी। I have never smoked in my personal life and I am a social drinker. I don't like drinking also. और फिल्मों में सब काम कर लेता हूँ। तो उसमें था वो कहता किसे मालूम है, हजूर गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन आप अगर हुआ बात में इसको आगे पूरा कर दीजिए कभी। किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए। किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। नोबडी नोज। और कभी सुनामी आ सकती है, तूफान आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी 50 से 51 साल 52 साल हो गए मेरे को इस इंडस्ट्री में। बहुत लोगों ने प्यार दिया। और मैं जब आया था उन दिनों में पूना इंस्टीट्यूट के जो लड़के लड़कियाँ और डायरेक्टर्स टेक्नीशियंस सब छाए हुए थे, गोल्ड मेडल्स एंड गोल्ड सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। आई वाज द ओनली शेड्यूल्ड कास्ट, यू नो। आई केम फ्रॉम दिल्ली, तो आई हैड नो गॉडफादर, नो नथिंग। इट वाज डेस्टिनी, यू नो। एयरफोर्स से इसलिए निकाल दिया गया कि हमारे कैंपस में, आपको तो मालूम है जी, अब ट्रेनिंग पे जाते हैं जब करो साहब, तो इकट्ठी वहाँ फैमिलीज भी होती हैं। तो भाई इंस्ट्रक्टर वाज देयर एंड उसकी फैमिली, उसकी बिटिया थी
वो कभी कॉफ़ी शॉप वगैरह में मिलते थे, तो उनको ऐसा लगा कि मैं जैसा उनकी बेटी में लाइन मार रहा हूँ, हालांकि इट वॉज ऑन द कॉन्ट्ररी, तो उन्होंने मुझे पंजाबी में, सरदार जी थे, पंजाबी में गाली निकाली और बोले तेरा करियर खराब कर दूंगा मैं, इफ़ यू आर सीन अराउंड माई डॉटर अबाउट 100 yards ऑल्सो। और माँ बहन की गाली भी दे दी, तो मैंने भी माँ बहन की दे दी उनको। आई डोंट कीप अकाउंट्स, बराबर कर दिया। तो देन माई फाइल वॉज ruined एंड आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द एयरफोर्स बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिनरी एक्शंस एंड वट एवर दे हैड टू टेक नेक्स्ट। बस उसके बाद फिल्मों में आ गए, कैसे आ गए वो लंबी कहानी है, अभी आई वोंट टेक टाइम बिकॉज विक्रम जी हैज़ टू गो बैक टू पुणे, ही इज़ ड्रिवन डाउन टू बी हियर ऑन टाइम एंड he has to go back and he's got his own dubbings there and some work. और बस अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बड़ी खुशी हुई, और मुझे भी बड़ी खुशी इसलिए है कि मैं भी एक ऐसी पिक्चर में काम करने जा रहा हूँ, वरना तो सारी ज़िंदगी बहुत काम किया मैंने। तो बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए सबका, एंड विल ट्राई अवर। सुभाष की एक फिल्म तो मैंने की है, वो आई एम होपफुल कि हो सके उतनी जल्दी ये फिल्म जो की है ऑलरेडी वो आएगी, लेकिन इसमें भी ऑपरेशन अक्साई चीन, इसमें भी उसने मुझे लेट रावत साहब की मम्मी का किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया है, and I will try. I'm thankful. I will try my best to give the justice while playing the role. देखते हैं क्या है कैसा है। I wish कि मेरे प्रोड्यूसर जो है, मेरा डायरेक्टर जो है और बाकी सारे लोग, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, and I'm very happy to have this film। मेरे हिस्से जो किरदार आया है उसको निभाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूँगा। थैंक यू। जो घटना हुई थी, ये घटना आपने पूरा सुनी थी? उसे LOC नहीं कहते, उसे LAC बोलते हैं। इट इज़ नॉट LOC। LOC इज़ इन पाकिस्तान, LAC ये जो गलवान वैली का हो गया, इट इज़ LAC। तो ये सारी जो जिंदगियां हैं जवानों की, जिन्होंने, हमारा फर्ज बनता है कि हमारे जवानों को हमने हमेशा सल्यूट करना चाहिए। उनका नंबर 1 है। दूसरा नंबर हमारे जो फार्मर्स का है, उसके बाद हम सब लोग हैं। लेकिन आई फील दैट आवर कंट्री मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तरफ अगर नफरत से किसी भी शत्रु ने देखा, किसी भी, तो उसका जवाब फिर उनको जो समझती है लैंग्वेज, उसी में देना चाहिए, ये सही होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विश दिस फिल्म goes on the floor as early as possible. Thank you very much. Thank you. देखिए, अक्साई चीन ही नहीं, जितने भी वॉर होते हैं ना, ये तो एक एग्जांपल है, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। We don't have much options. That's why we are making film on this event, which happened on 15 June, just almost 2 years back. So this film is based on that day, and it was a very dark night. We lost almost 21 soldiers on that day, and this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that we people who all are sleeping
in our AC calmly that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for these soldiers. Soldiers, basically these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen. They are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I saw. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family up to 5, 6 months. They are fighting for proper normal life. So that is very unfortunate that we people we never understand what kind of problem they are facing. What like I really don't have words to tell that what kind of life they are facing and struggling. But I have seen that up to a week they are not able to get their bread and butter properly, and it was really tough. That's why we wanted to make this film to make each and everyone understand that how soldiers are sacrificing and how hard work they are doing. That's why we people are staying in peace. बिल्कुल सही से बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस फिल्म में से क्या दर्शाया गया, क्या दर्शाना रहे हैं? दर्शाना ये चाहते हैं सर कि आपको जैसे मैंने बताया कि सोल्जर्स की लाइफ क्या होती है, और वहाँ पे कुछ लोगों की हमने फैमिली से इंटरव्यू लिया, कुछ लोगों के ऊपर है ये फिल्म जिनका नाम मैं अभी रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज. एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है ये उन लोगों के ऊपर है जो मारे जाते हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो उनके गम में मारे जाते हैं उनका क्या, जो किसी उनके फैमिली के भी बारे में है, किसी का सन है, किसी का भाई है, किसी का, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पेन बिहाइंड इट, और वो एंड इट कांट बी मेजर थ्रू एनीथिंग. So this is all about. क्या प्लान से कब तक शूटिंग शुरू कर रही है? क्या प्लान? Next month we are planning to go on floor, and within 3-4 months we will complete this film, and I believe very soon it will be in cinemas. आर्टिस्ट की बात करें, हमने रंजीत जी को देखा है, गोखले जी भी यहाँ पे, और कुछ आर्टिस्ट है, कौन आर्टिस्ट है? सर इसमें 5-6 आर्टिस्ट हैं. रंजीत जी हैं, आपने देखा, विक्रम गोखले जी आपने देखा. तब तक हम ये बना चुके होंगे, दूसरी भी रिलीज़ हो जाएगी, और फिर बैक टू बैक हमारी अभी 3 फिल्में हैं जैसा कि बताया गया है. तो अभी लाइन से अब आप लोगों को कुछ ना कुछ नया पेश करते रहेंगे. थैंक यू. तो मैं हूँ सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और अब तक आपकी दुआओं से हूँ माला माल. जी हाँ, आप सब जियो हज़ारों साल. ये फिल्म जो है अक्षय, मिशन अक्षय चिन्ह, बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है. मैं कहता हूँ कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था कि सिविलियन आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता. धरती के 2 ही भगवान हैं, जय जवान जय किसान, और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हर वक्त झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए, और कर्जदार तो हमें मिलकर रहेंगे. तो आर्मी पे ये फिल्म बन रही है. शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया, और अब जवान का प्रोमो भी आ गया. तो मुझे लगता है कि हर आर्मी का जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है, और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है. ये फिल्म जो बन रही है, इस पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं. भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते, और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे. और चीन की तो ऐसी तैसी करे, उसने कोरोना भी परेशान किया था, इसमें भी परेशान कर रहा है. चीन, अब तुम नामचीन नहीं, तुम तो समझ लो कि बहुत चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो तुम. तो भैया अब फौजी जो है हमारे संभाल लेंगे. सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल. जय जवान जय किसान.
से बता पाएंगे। वी ट्रस्ट हिज जजमेंट ऑन दिस, उनका जजमेंट हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप प्लीज़ उनसे प्लीज़ डेफिनेटली हम क्रिएटिव में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि वो डायरेक्टर का मुझे काम फिल्म बनानी है, हमें ना कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के फिल्म में 1% भी मैं नहीं चाहता हूँ कोई डिस्टर्बेंस हो। यदि हमने एक विश्वास करके सुधांशु को डायरेक्टर के रूप में लिया है तो मेरा पहला काम है कि मैं उनके काम में दखल ना करूँ। मेरा काम है फिल्म एक अच्छी फिल्म बने, यही मेरी एक सोच है। थैंक यू सो